हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के जो कि 2022-23 में आपका अर्धवार्षिक पेपर हो रहा है, उस पेपर को हम देखने वाले हैं। ये सभी कॉलेज में होने वाले पेपर हैं। आपके कॉलेज में अलग पेपर हो सकता है, लेकिन इन्हीं प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर आपके पेपर का कोड सेम रहता है तो सेम यही पेपर आता है, नहीं तो इसी में से क्वेश्चन इसी आधार पर पूछा जाता है। यहाँ पर 20 नंबर आपको बहुविकल्पी दिया जाता है। तो चलते हैं, पहले बहुविकल्पी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति का सम्राट कौन बना था। तो 1789 ईस्वी में जो फ्रांस का क्रांति के समय सम्राट हुआ था वह लुई 16वां हुआ था। कौन हुआ था? लुई 16वां हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो सन 1917 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी को रूस में बोल्शेविक क्रांति की गई थी। कहा है कि हिटलर कहाँ का तानाशाह यानी शासक था। जो हिटलर था वह जर्मनी का शासक था। कहाँ का? जर्मनी का शासक हिटलर था। उसके बाद कहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ओडिशा एक देश है। उसके बाद है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ओडिशा एक राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद कहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं छूती यानी किस देश से छूती है। तो नेपाल से छूती है। किससे? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी। उसके बाद कहा कि भारत की वयस्कता की उम्र क्या है। तो भारत में 18 वर्ष को वयस्कता की उम्र मानी गई है। उसके बाद है कि उत्पादन के कारक क्या है। तो भूमि उत्पादन के कारक है, मजदूर भी है, भौतिक और मानव पूंजी भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य कार्य क्या था। तो जो पालमपुर लोग थे उनके मुख्य कार्य जो था कृषि था। क्या था? इनका जो मुख्य कार्य था वो कृषि था। तो आप कृषि आसान तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद कहा कि अब्राहम लिंकन, क्या कहा है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं यही अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यही लोकतंत्र की क्या है? परिभाषा है, जिसे अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो आपको यही उत्तर लिख लेना है। उसके बाद कहा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। उसके बाद कहा है कि उसके बाद आप में 12 क्वेश्चन दिया कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो। जैसे ये भारत हो गया, तो भारत इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, तो तीनों ओर से घिरा हो। तो ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो आप लिखेंगे प्रायद्वीप, यानी एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यदि चारों ओर से घिरा है तो उसे हम द्वीप कर देते हैं, आइलैंड कह देते हैं। उसके बाद है कि फ्रांसीसी समाज किन किन प्रमुख वर्गों में बटा था। तो जो फ्रांसीसी समाज था वो कई वर्ग, 3 वर्गों में बटा था, जिसे कहते हैं पादरी वर्ग। क्या कहते हैं? पादरी वर्ग। दूसरा था कि पहला स्टेट। क्या था? पहला स्टेट। तीसरा था कुलीन वर्ग या दूसरा स्टेट। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि रूस में ड्यूमा का क्या आशय है। तो रूस में जो ड्यूमा का आशय है, यह ड्यूमा है संसद। यहाँ की संसद को कहा जाता है ड्यूमा, जिसे जार शासक ने यहाँ की सरकार को निर्मित करने पर ड्यूमा को बनाया था, जिसको आज के समय में से संसद कहा जाता है। पूछा जाए यदि रूस के संसद का क्या नाम है तो आप ड्यूमा बताएंगे। क्या बताएंगे? ड्यूमा बताएंगे। उसके बाद है कि नासी समाज की औरतों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आपको लिखना है। और रूस के कुलक वर्ग की क्या दशा थी उसकी टिप्पणी बारे में लिख लेना है। उसके बाद है कि नेपोलियन के उदय कैसे हुआ, कैसे समझा जा सकता है, हिंद महासागर के भारतीय केंद्रीय किसे कैसे लाभ होता है, इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से अपने बुक से लिख लेना है और याद कर लेना है।
उसके बाद भारतीय संविधान की आधारभूत ढांचे से आप क्या समझते हैं, ये लिखना है। उसके बाद कहा है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार के किसानों की तरह मदद मिली। सन 1917 में उस जार शासक के शासन खत्म क्यों हो गया। क्या कहा है कि सन 1917 में रूस में जार शासन क्यों खत्म हो गया, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा लिखेंगे आप 22 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा यानी भारत की स्थलीय तटीय सीमाओं के वर्णन कर देना है, जो आप में इस यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मानचित्र कार्य है, तो मानचित्र कार्य में आपको क्या लिखना है, तो मानचित्र कार्य में यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। तो आप जानते हैं कि भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ था उसे कहते हैं अयोध्या। कौन सा स्थान है, अयोध्या है। तो आपको यूपी में अयोध्या पर टिक लगा देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ है। कौन है, सारनाथ है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन दिया कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कि वह स्थान जहाँ इंडिया गेट स्थित है, तो दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। उसके बाद कहा है कि वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, तो वो भी है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। कहाँ पर, प्रयाग यानी इलाहाबाद में है। उसके बाद क्या है कि वह स्थान बताइए जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है। उसके बाद कहा कि वह स्थान जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है, तो नई दिल्ली। कहाँ पर, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। उसके बाद वह स्थान जहाँ पर ताजमहल स्थित है, तो आगरा। कहाँ पर, आगरा में ताजमहल स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वह स्थान जहाँ पर पवित्र गंगा निकलती है, तो वह स्थान है गंगोत्री। उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र गंगा निकलती है। उसके बाद है कि वह स्थान जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, वो भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो लगता है प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपका अभी तक अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो इन प्रश्नों को आपको याद करके अच्छी तरह से चले जाना है। अगर आप सभी विषयों के पेपर को देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में जाकर वहां से सभी विषयों के पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी विषय के पेपर को अपलोड कर दिया है और उसका सलूशन भी बताया हुआ है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।